अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का भी ये क्लास आपके लिए उर्दू पेडागोजी के लिए काफी अहम है। जबान की अमली पहलू जबान की आमोजिश के डॉट डॉट के साथ सुरत यानी तेजी इख्तियार करते हैं। तरसीली अंदाजे नजर, साख्तियाती अंदाजे नजर, तामीरी अंदाजे नजर और रिवायती अंदाजे नजर। देखिए क्या कहा जा रहा जी, जबान की अमली पहलू मतलब जब आप भाषा सीखते हैं उसको जब आप साथियों अमलन करते हैं तो जबान की आमोजिश में क्या होता है कि आपके साख्तियाती अंदाजे नजर भी कि आपकी बढ़ती जाती है। और ये साथियों इसीलिए इसका क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 11 का राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जबान की उस्ताद की हैसियत से दर्जे झैल में से कौन इस्लाह का सबसे बेहतरीन तरीका है। अगर आपको बच्चे की इस्लाह करानी है तो वो कौन सा मेथड है जो सबसे बेस्ट है। ऑप्शन ए में है बोलते वक्त ही आमोजगार की इस्लाह होनी चाहिए, मतलब जिस वक्त बोल रहा है अधिगम करता उसी वक्त हम उसको टोक दें, तो ये तो साथियों ही लगा हुआ है, ये है निगेटिव, ये आपका सही नहीं होगा। इस्लाह के काम को पूरे क्लास की सरगर्मी के तौर पर किया जाना चाहिए ताकि कोई आमोजगार गलती को न दोहराए, मतलब जो भी हम इस्लाह करें सभी के सामने करें और सभी के सामने बच्चे को जलील करें ताकि दूसरा गलती ना करे। ऐसा नहीं करना है, यह भी साथियों आपका क्या होगा, कट जाएगा। आमोजगार की गलती की इस्लाह की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए अगर कोई अधिगम करता गलती कर रहा है तो उसकी गलती को साथियों इस्लाह करना है, लेकिन एक हिकमत अमली के तहत अगर हम इस्लाह नहीं करेंगे तो वो गलती ही रह जाएगी, इसलिए ये वाला भी आपका जाएगा कट। उस्ताद गलती का तज्जिया करते हैं, मतलब जो गलती किया बच्चा उस्ताद उसका विश्लेषण करते हैं और पैटर्न मालूम करते हैं कि गलती इसने कैसे किया और दोबारा पढ़ाकर आमोजगार को उन हिस्से की मजीद वजाहत करते हैं। मतलब जब दोबारा वो पढ़ा रहा है तो दोबारा पढ़ाने के बाद जो गलती किया था अगर उस टाइप की कोई गलती आ रही है तो उसको डिटेल में और समझाते हैं, इसीलिए क्या होगा आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 13 नंबर क्वेश्चन। साथियों कहा यह जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़े कार डॉट डॉट कहलाता है। जैसे मैं भाषा पढ़ा रहा हूं, हाथ, आंख, नाक, कान, ये सब में तालमेल बैठाना, ये क्या कहलाता है। काम पर मबनी जबान की आमोजिश, कुल जिस्मानी रद्दे अमल, इमदादी लिसानी आमोजिश, तरसीली जबान की आमोजिश। देखिए आपने पढ़ा होगा TPR, है ना, पढ़े ना आप लोग, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। ये क्या है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स है कि एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो वो सिर्फ अपनी जबान को ही नहीं बल्कि क्लासरूम में वो साथियों अपने हाथ, अपने आंख, अपनी सभी चीजों को साथियों क्या करता है, शामिल करता है। वही होता है टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको बोला जाता है कुल जिस्मानी रद्द अमल। जबान और जिस्मानी हरकत में तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार क्या कहलाता है, कुल जिस्मानी रद्दे अमल। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि जबान के जी क्या है, देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा छोटा करना होगा इस क्वेश्चन को जी। चलिए अब ठीक है। जबान के उस्ताद के लिए दर्जे झैल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज्यादा काबिले सताइश है, मतलब मंदरजा झैल जो सरगर्मी है इसमें सबसे ज्यादा कौन काबिले सताइश है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में कहा गया रवानी से अंग्रेजी बोलने वाले तलबा को पूरी क्लास के लिए रोल मॉडल समझा जाए। देखिए हमने तो यह पढ़ा है कि हमें जो तालीम देना है वो समावेशी तालीम देना है। समावेशी का मतलब यह हुआ कि किसी को अलग नहीं करना।
अगर कोई बच्चा अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, उसको रोल मॉडल बना देंगे, तो बाकी के जहन में यह बैठेगा कि गोया हम कमजोर हैं। तो ऐसा हमको नहीं करना है। क्लास में सख्त नज्मो जब्त कायम रखें। सख्त आ गया ना, मारना डांटना पीटना आ जाए, तो इसलिए साथियों ये जाएगा आपका कट। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान के तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से कतई नजर, मतलब अपनी कबूलियत और कदर कीमत का एहसास हो। मतलब वो कल्चर से हटकर अपनी उसकी क्या हो, ये कदर कीमत का एहसास हो। मतलब ये हुआ कि बच्चे को ये पता चले कि हमारा होना क्लास में होना है, गोया कि मुझे क्लास के अंदर क्या मिल रहा है, ये पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आप समझिएगा, यहां जबान के उस्ताद के लिए दर्जे झैल सरगर्मियों में से कौन सबसे ज्यादा काबिल सताइश है। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तलबा को जबान के तहजीबी, सकाफती और समाजी पस मंजर से, मतलब कोई बच्चा अगर गरीब है, कोई बच्चा मालदार है, तो उसके अंदर टीचर को फर्क नहीं करना है, बल्कि उससे कतई नजर, मतलब उससे हटकर अपनी कबूलियत और कदर कीमत का एहसास हो, यानी सबको एक दृष्टि से देखना है। तो ये वाला तो बिल्कुल सही है कि बहुभाषिकता में भी यही कहा गया था। इस बात को यकीनी बनाएं कि गैर मराअत याफ्ता, यानी वो जिसे कोई हक रियायत वगैरह न मिला हो, पस मंजर से आने वाले तलबा जबान की क्लास में बतौर खास ज्यादा मेहनत करें। मतलब वो बच्चा जो गरीब है, जो बच्चा देहात से आया, उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये तो साथियों जाएगा कट। आपका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट हो जाएगा। देखिए लंबे लंबे जो सवालात होते हैं ना, बस आपको थोड़ा सा दिमागी उलझन होता है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन उन सवालात पर गौर करिएगा ना, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर दमखम नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन है जे 15 नंबर क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि जबान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके। वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे जबान सीखते हैं किससे, सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी साथियों जी किससे सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं। इसलिए बच्चों को हमें जोड़ों या ग्रुप में काम दिया जाए। क्यों दिया जाए भाई, तलबा साथ में मिलकर काम जल्द खत्म कर देंगे। अरे काम को जल्द खत्म नहीं करना मकसद है, ये उस्ताद के काम को कम कर देंगे, क्योंकि इंफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदे से मुश्किल है। हमें उस्ताद के काम को भी कम नहीं करना है। चलिए अब उसके बाद आगे चलिए। इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखने और ताउन करते हैं। मतलब अगर ग्रुप में हम बच्चे को काम देते हैं तो बच्चे एक दूसरे के साथ सहारा लेकर सीखते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल सही लग रहा है। ये तलबा में ज्यादा नंबर हासिल करने के मुसाबकती जज्बे की हौसला अफजाई करता है। नंबर ज्यादा क्या नहीं साथियों, बल्कि इससे बच्चे ताउन से सीखते हैं, यानी सहयोग से सीखते हैं। ऑप्शन सी 15 का भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार वीडियो को आप लोग लाइक तो कर दीजिए, सभी लोग लाइक करिए तो आगे चलेंगे जी। एक बार आप लोग सभी लोग लाइक कर दें। 16 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, क्या कहा जा रहा है चलिए देखते हैं। आपकी क्लास के एक तालिबे इल्म की बीनाई कमजोर है, मतलब वो देख नहीं सकता। जबान के उस्ताद की हैसियत से आप क्या करेंगे, मतलब एज अ टीचर आप क्या करेंगे। हमदर्दी से बच्चे के साथ खास बर्ताव करेंगे। मतलब बच्चे के साथ अगर वो होमवर्क नहीं बनाया तो हमदर्दी से पेश आएंगे कि ये बेचारा तो कमजोर है, देख नहीं सकता। अच्छा, ऐसा करने से क्या उसका भाषा का विकास हो जाएगा, नहीं होगा। दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी, दूसरे बच्चों से कम कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर उसे माफ कर देंगे। मतलब अगर दो बच्चों ने होमवर्क बनाया और इन्होंने होमवर्क नहीं बनाया तो इसको छोड़ देंगे। अगर देखिए कोई होमवर्क नहीं बनाया या किसी का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, उसको छोड़ दिया जाए तो ये कब तक आप छोड़िएगा, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। उसकी मदद करेंगे कि वो इसके हमजोलियों से क्लास वर्क में अपनी बारी बारी पर इसकी मदद के लिए कहेंगे। मतलब हम ये कहेंगे कि आप अपने बच्चों से क्या करें, मदद ले लीजिए। तो बच्चों के मदद से वो सीख जाएगा क्या, क्योंकि एक नाबीना बच्चा है, एक बीनाई से कमजोर बच्चा है। आगे चलिए और देखिए, बच्चे के साथ बर्ताव करेंगे और समई मवाद के जरिए उसकी मदद करेंगे। टीचर को साथियों सबसे बेस्ट मदद यही कर सकता है
कि जिसकी बीनाई कमजोर है, जो देख नहीं सकता, वो साथियों सुनता अच्छा है, इसलिए हम उसको समई मवाद देंगे, मतलब सुनने वाली चीज देंगे। इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है हर उस्ताद को, क्या, हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान 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 उनको चाहिए। अच्छा ठीक है, ये ठीक है, हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान उनको चाहिए कि मतलब हर टीचर को यह चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करे, केवल और केवल जो सिलेबस का बुक है उसके मुतालिक ही मालूमात दे। सिर्फ आ गया ना, निगेटिव है, आगे बढ़िए। दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद भी फराहम करे, जो दरसी किताबें होती है उसके अलावा भी दे। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा मवाद भी दे, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस मवाद का बोझ न डाले, मतलब इजाफी तदरीस न दे, तो इससे सभी बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो सकता, इसलिए ये हो जाएगा गलत। मजव्वजा दरसी किताब से आगे न जाए, मतलब जो दरसी किताब है उससे हमें बिल्कुल भी कतन आगे नहीं जाना है, नहीं, ये भी हो जाएगा गलत, बल्कि हमें दरसी किताब के अलावा भी इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है साथियों। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्जे झैल में से क्लास रूम को कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है। लफ्ज देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। मुंदरजा झैल में से क्लास रूम की कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है, मतलब कौन से ऐसे हम मश्क होगा जो हमारे भाषा का विकास हो जाए। लफ्जों के सही तलफ्फुज की एक साथ मश्क, मतलब सही तलफ्फुज को एक साथ मश्क करने से हमारा भाषा का विकास नहीं हो सकता। चलिए आगे, पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत, वो कहानी जो आपको पसंद हो उसके रोल प्ले में शिरकत। तो रोल प्ले एक बहुत बड़ा मायने रखता है साथियों, पॉजिटिव थिंकिंग है ये, तो ये बी वाला तो अब तक हमारा राइट लग रहा है, सही लग रहा है। इज्तिमाई या इंफिरादी तौर पर लफ्जों को याद करना आ गया है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं, कट कर दीजिए, निगेटिव है। उस्ताद के साथ साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, मतलब जो होता है ना कि इज्तिमाई तौर पर सबको एक साथ पढ़ना उस्ताद के साथ नहीं, बल्कि पसंदीदा कहानियों पर रोल प्ले में शिरकत, इससे आपके भाषा का विकास होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा। अदब इत्फाल मतलब अगर हम बाल साहित्य को साथियों क्या कर रहे हैं, ये चॉइस कर रहे हैं, तो सबसे अहम पहलू क्या होगा, आसान जबान में हो, वो मुसन्निफ शायरी की शोहरत हो, मतलब वैसा अदब बाल साहित्य ला रहे हैं जिसके मुसन्निफ बड़े शोहरत याफ्ता हो, ऐसा हो। बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी हिंदुस्तानी सकाफत में पैवस्त यानी मिला हुआ अदब हो, मतलब वो अदब इत्फाल लाए जो हिंदुस्तानी कल्चर को इंडिकेट करता हो। देखिए ये सारी चीजें सही है, लेकिन अदब इत्फाल जब आप मुंतखब कर रहे हैं उस वक्त सबसे अहम पहलू यह है कि बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी। चूंकि एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चे को हमें उनकी उम्र और उनकी जहन के मुताबिक ही साथियों सिखाना है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता। मेनू कार्ड नहीं रहता है कि होटल में जाते हैं तो एक कार्ड मिलता है कि जिसमें फला चीज इतना सबका दाम लिखा रहता है। तो एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर तकरीबन 1500 रुपए का खाना मंगवाए।
मतलब वो 4 तलबा का एक ग्रुप रहता है, उससे कहता है कि आप मेनू कार्ड को देखिए और इससे 1500 रुपए का खाना मंगाइए। लेकिन एक बात ये याद रखिए कि ये मेनू कार्ड किस लिए इस्तेमाल करता, ताकि बच्चे बोले कि अपनी जबान में इसको क्या बोलते हैं। जैसे स्टू है, चिकन बिरयानी है, पनीर है, ये सबको बच्चे बोलेंगे ना, मतलब बोलने की सरगर्मी के लिए वो ऐसा कर रहा उस्ताद। उसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है कि अपनी बात हम कैसे दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये चीज को साथियों विकास करना। यहां होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है, मतलब यहां पर जो होटल का जो मेनू कार्ड है वो क्या रोल अदा कर रहा। जबान की तदरीस के लिए मवाद, छपा हुआ कागज, आलाए हिकमत आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। क्या होगा राइट आंसर। देखिए छपा हुआ कागज बोलना सही नहीं है, ये एक तरह का हमारा मवाद है। क्योंकि उस्ताद ने क्या किया साथियों कि इस मवाद के द्वारा हमको भाषा सिखा रहे हैं बोलने के लिए, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि जबान की तदरीस के मवाद के लिए मेनू कार्ड का इस्तेमाल हो रहा। तो मेनू कार्ड क्या होगा साथियों, आपका क्या होगा, जबान की तदरीस के लिए मवाद होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों सभी लोग बताइए ऑप्शन के अंदर आपका कितना सही हुआ, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।